बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग है सुबह ही सुबह नाश्ते की रूटीन के साथ। नाश्ते की रूटीन ये है कि कल बनाई थी हमने दाल, आज हमने बना लिए हैं पराठे। लच्छा पराठा बनाने की कोशिश की गई है लेकिन सारा मूड ख़राब कर दिया है गैस ने, क्योंकि गैस तो हो गई थी बंद। हम इसे बना रहे हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर पे उड़ रहा है बहुत सारा धुआं और भाप, और आंच भी कहीं से तेज़ और कहीं से कम लग रही है। तो बस फिर नाकाम सी कोशिश जारी है लच्छा पराठा को बेहतर से बेहतरीन बनाने की। चलें जी, बन गए हैं पराठे, बना ली है चाय, और रात का सालन जो दाल थी उसको भी हमने कर लिया है गरम। अब ट्रे सजाते हैं और कमरे में ले जाते हैं और करते हैं बच्चों के साथ मिलके नाश्ता करने के बाद बच्चों को रेडी किया, स्कूल के लिए रवाना किया, और छोटी सी मानो को सुला दिया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो बस एकदम ही निकल आया सूरज। आज बहुत दिनों बाद इतना खूबसूरत, इतना खिला हुआ और रोशन सूरज निकला है। तो बस मैंने छोटी सी मानो को पकड़ा और साथ में ले लिया इसका फीडर, और ये छोटी सी मानो के साथ हम आ गए हैं इस वक्त छत पे। और छत के ऊपर देखें कितनी तेज़ धूप निकली हुई है कि जो कैमरा है ना वो भी धूप से धुंधला रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में जो ये धूप है ना ठंडी हो गई थी और बहुत ज़्यादा हवा चलने लग गई थी। और जिस चारपाई पे हम ऊपर आके बैठते थे ना, आजकल हमारी चारपाई थोड़ी डैमेज हो गई है। तो बस फिर हमने ऐसे ही गुजारा किया, वज़ू बनाया और नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो ये छोटे छोटे से मेरे बच्चे हैं ये ले आए थे कुछ अपने खाने पीने के लिए चीज़ें, क्योंकि धूप में बैठ के बच्चों को ना बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा था। बेटा जो है वो भी स्कूल से आ गया था, छोटा बेटा। बड़े बच्चे अभी नहीं आए थे, उनको थोड़ा ना लेट छुट्टी होती है। तो बस फिर मैंने धूप का फ़ायदा उठाया और मैंने नेल कटर लेके और बच्चों के काट दिए नाखून। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके नाखून काटना भी एक चैलेंज होता है। बहुत ज़्यादा बुरा सा मुँह बना लेते हैं, गुस्सा करते हैं, हमें नेल नहीं कटवाने। लेकिन माओं को बहला के फुसला के किसी ना किसी तरीके से बच्चों के जो नेल हैं ना वो काटने ही पड़ते हैं। सर्दियों की वजह से ना सारी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि पहले हर जुमे बच्चों को नहलाते थे, नेल काटते थे। लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि बच्चों को मैं अक्सर रात में नहलाती हूँ, फिर जल्दी से नहला के नेल कट करके नेल कट किए बिना ही मैं उनको रज़ाई में लिटा देती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज धूप में ना बड़े अच्छे ऊपर इनके नेल दिखाई दे रहे थे, तो मैंने अच्छे से इनके सारे नेल वगैरह कट किए। और साथ ही कुरान पाक पढ़ने के लिए बच्चे आ गए, तो उनको भी मैंने ऊपर छत पर ही बुला लिया कि धूप बहुत प्यारी थी। मैंने कहा आप यहाँ ही खड़े होकर कुरान पाक पढ़ लें। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी और चमकीली धूप निकली हुई थी, लेकिन साथ में ना ठंडी हवा थी। धूप का मज़ा तभी आता है जब हवा ना हो और जो धूप है ना वो बहुत कड़क हो। लेकिन चले, इतने दिनों बाद सूरज निकला है तो कोई बात नहीं, इतनी ही धूप से गुजारा कर लेते हैं। और ये देखें हमारा पूरा मोहल्ला, इस तरफ सड़क है और पीछे पूरा मोहल्ला है। तो बस फिर अच्छी तरह से तमाम धूप का नज़ारा लिया और उसके बाद अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं मेरे बेटा और बेटी वो स्कूल से आने वाले हैं और मुझे बनाना है उनके लिए खाना। और जो बच्चे कुरान पाक पढ़ने आए हैं उनको भी छुट्टी देनी है ताकि वो भी जाके घर अपने ट्यूशन की तैयारी कर सकें। और जो मेरे अपने ख़ुद के बच्चे हैं वो धूप में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके नीचे लाना और नीचे ला के उनको रज़ाई में बिठाना एक चैलेंज हो जाता है माँ के लिए, क्योंकि बच्चों का मूड था कि हम धूप में खेलें। और ये देखें छोटी सी एक गुड़िया अपनी गुड़िया को पकड़ के बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है कि उसका चीनी वाला पराठा बन रहा है। अब मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, माशाल्लाह 3 साल की हो गई है, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब कभी चीनी वाला अंडा, कभी चीनी वाला पराठा, थोड़ा थोड़ा इसको बना के देती रहती हूँ ताकि ये कुछ खाना पीना जो है ना सीख ले। हर वक्त फीडर और दूध ये भी बच्चों के लिए मतलब ठीक है दूध पीना, लेकिन थोड़ा बहुत ठोस ग़िज़ा भी अब मैं इसको देने की कोशिश कर रही होती हूँ। बस फिर शाम में मैंने बना लिया था चिकन हांडी, और ये चिकन हांडी बहुत लजीज बनी थी। ये हंडिया में की जो रेसिपी है ये मेरी प्यारी नानों की रेसिपी थी। आप इसकी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनी थी और घर पे मौजूद सामान से बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बना के तैयार किया था। बस खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद किचन की सफाई ना हो ये कैसे हो सकता है। बेशक किचन छोटा हो बड़ा हो, लाजमी नहीं कि मॉडर्न और लग्जरी किचन ही होगा तो हम उसको सजाएंगे और संवारेंगे। छोटा या बड़ा जो भी हो, सफाई निस्फ़ ईमान है। आपको जैसे ही किचन का काम मुकम्मल हो पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि कॉकरोच और कीड़े वगैरह जो है ना वो आटा और जो कुछ थोड़ा बहुत नीचे खाने पीने की चीज़ें गिरी होती हैं उनको ढूंढने के लिए आते हैं, फिर किचन में ही अपना बसेरा करके बैठ जाते हैं। और ये देखें मैं किस वक्त पूरा घर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों वाला घर है तो घर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो गंदा कर देते हैं। तो चाहे दिन हो
या शाम हो, मुझे बस एक वहम सा होता है कि एक कीड़ा सा जहन में घूम रहा होता है कि घर इतना गंदा क्यों है, चीज़ें इतनी फैली हुई क्यों हैं। चाहे दिन में एक बार, दो बार, कभी कभी तीन तीन बार भी मुझे घर साफ़ करना पड़े तो मैं कभी भी नहीं उकताती, बल्कि बार बार मैं जो है ना वो घर को साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि जो ये आदतें होती हैं ना, एक बेहतरीन और सुघड़ खातून खाना की होती हैं कि आप ख़ुद भी साफ़ हों, आपका घर भी साफ़ हो। सफाई निस्फ़ ईमान है। जब आप काम कर लेते हैं साफ़ सुथरा, घर बहुत ही इत्मीनान और सुकून और राहत देता है आपके दिल को। और काम के साथ साथ एक और अच्छी बात मुझे आज आपसे करनी थी कि अपनी नमाज और कुरान का भी साथ साथ में जो है ना बना के रखा करें मामूल। और ये देखें, जैसे ही लाइट बंद हुई है तो देखें चूल्हे में कैसे भर भर के गैस आ रही है। पहले इस चूल्हे की थी बत्ती गुल, लेकिन जैसे ही घर की बत्ती गुल हुई, यानी कि लाइट चली गई, तो पूरा गैस जो है ना वो भर भर के आ रहा है। और हमारी जो हंडिया है वो मैं पहले ही बना के तैयार कर चुकी थी। ये देखें अब थोड़ा सा भाप वगैरह ख़त्म हो गई है ना, तो ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। चिकन हांडी हमारी जो बना के मैंने तैयार की थी। चले जी अब बना लेते हैं पेड़े और पका लेते हैं रोटियां। जो पेड़े हैं ना वो थोड़ा सा पहले बनाने पड़ते हैं क्योंकि सर्दी बहुत है, आटा ठंडा हो जाता है। बेशक हम इसको फ्रिज में नहीं रखते, लेकिन थोड़ा सा सख्त आटा होता है। अगर इसके हम पेड़े पहले बना के इकट्ठे रख लेते हैं ना तो थोड़े से नरम हो जाते हैं, रोटियां बहुत पतली और बहुत ही प्यारी बन के तैयार हो जाती हैं। बस फिर मैंने झटपट जल्दी जल्दी सारे जो थे ना पेड़े थे रोटियों के वो बना के रख लिए हैं। और मैं हमेशा ही एक या दो रोटी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरे प्यारे अब्बू हैं वो कहा करते हैं कि बेटी घर में एक या दो रोटी एक्स्ट्रा बना के रखा करें, ताकि हो सकता है आपके घर कोई मेहमान आ जाए और किसी को भूख लग जाए तो रोटी बनी होनी चाहिए। और ये देखें मैं आ गई हूँ कमरे में और मैं आई हूँ चेक करने टाइम, क्योंकि ये देखें 8 बजने वाले हैं। जैसे ही 8:15 बजेंगे तो लाइट आ जाएगी, लाइट आते ही चूल्हे में गैस ख़त्म हो जाएगी। बस फिर जल्दी जल्दी झटपट मैंने बना ली हैं रोटियाँ। देखें कितनी प्यारी गरम गरम फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं। यही रोटियाँ अच्छे से नहीं बन पाती सिलेंडर पे, क्योंकि वक्त बदल जाता है, अंदाज़ बदल जाते हैं और ख़यालात बदल जाते हैं जैसे ही इस मुबारक सुई गैस के चूल्हे में गैस बंद होती है। ये देखें